गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब घर पे अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने विक्रय तथा विक्रय करने के करार के बारे में पढ़ा था। इन दोनों के बीच में अंतर किया था। आज की क्लास में हम माल विक्रय की संविदा के आवश्यक तत्वों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि जहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि माल विक्रय अधिनियम के अंदर माल विक्रय की संविदा के आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंदर माल विक्रय संविदा के आवश्यक तत्वों के बारे में धारा 5 के अंदर इसे बताया गया है, जिसके अंदर सामान्य संविदा के आवश्यक तत्व हैं वो विद्यमान रहेंगे। कुछ विशेष तत्व हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसका पहला पॉइंट है दो पक्षकारों का होना। सेकंड पॉइंट है माल का परिधान करना। थर्ड पॉइंट है कीमत का संदाय करना। और लास्ट पॉइंट आपका ये रहेगा अन्य अभिव्यक्त व विवक्षित शर्तों का होना। जैसे कि हर संविदा के आवश्यक तत्व हैं, उसके अंदर सामान्य संविदा के आवश्यक तत्व हैं वो विद्यमान रहेंगे। सामान्य संविदा के आवश्यक तत्व हैं उसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के भाग 1 में बताया गया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में सामान्य संविदा के आवश्यक तत्व बताए गए हैं और सामान्य तत्व हैं वो हर संविदा के अंदर लागू होंगे। तो हम यहाँ पर आज पहला पॉइंट इसका उठाएंगे, दो पक्षकारों का होना। माल विक्रय की संविदा के अंदर 1930 के अंदर धारा 4 में बताया गया है कि विक्रय की संविदा है वो किसे कहते हैं। तो विक्रय की संविदा मैंने आपको पहले भी बताया कि विक्रय की संविदा उसे कहते हैं जिसमें विक्रय की संविदा के अंदर विक्रेता माल में की संपत्ति क्रेता को किसी कीमत पर अंतरित करने का करार करता है या वचन देता है। तो इसमें हमने देखा क्रेता और विक्रेता दो पक्षकार होंगे। सामान्य संविदा का पहला आवश्यक तत्व है उसमें दो पक्षकारों का होना आवश्यक होगा। इन दो पक्षकारों को हम विक्रेता और क्रेता के नाम से जानेंगे। क्रेता किसे कहते हैं? क्रेता को पहले भी डिफाइन किया था हमने, परिभाषा खंड है वहाँ पर भी इसे देखा था। क्रेता किसे कहते हैं इसे धारा 2(1) में बताया गया है, जिसके अनुसार क्रेता वह व्यक्ति होता है जो माल का क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है। विक्रेता दूसरा पक्षकार, जिसको धारा 2(13) में बताया गया है। विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो माल का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है। हर संविदा के अंदर उस संविदा के अनुसार उन व्यक्तियों के नाम हैं वो रखे जाते हैं। अब आगे और कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं जो संविदा के लिए आवश्यक होते हैं, जिसके अंदर पक्षकारों की सक्षमता वो बताई जाती है। स्वतंत्र सहमति का होना, सम्मति के बारे में बताया जाता है। क्रेता विक्रेता के द्वारा प्रस्ताव और स्वीकृति की जाती है। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका पहला पॉइंट जिसमें दो पक्षकारों का होना, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि क्रेता और विक्रेता है उसका क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। लेकिन कुछ अपवादों के अंदर क्रेता है उसका स्वस्थ चित्त होना या फिर वयस्क होना ये आवश्यक नहीं है, उसका वयस्क होना आवश्यक नहीं है। मान लीजिए किसी दुकानदार के पास कोई अवयस्क बच्चा जाता है और वो वहाँ से कुछ माल खरीदता है, तो विक्रेता उसे मना नहीं करेगा, उसे कीमत का संदाय कर दिया जाता है और विक्रेता क्रेता को सामान दे देता है। उसे कोई जानने की आवश्यकता नहीं होती कि वो वयस्क है या अवयस्क है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर माल विक्रय की संविदा के अंदर है विक्रेता है उसका वयस्क या स्वस्थचित होना हो सकता है, कुछ परिस्थितियों में आवश्यक हो, लेकिन क्रेता है उसका वयस्क या स्वस्थचित होना आवश्यक नहीं होगा। कुछ अपवाद दिए गए हैं जिसके अंदर अगर विक्रेता है वो किसी अवयस्क या अस्वस्थचित व्यक्ति को माल उधार दे देता है तो वहाँ पर उसकी लायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। उधार माल देने पर वो उसकी मांग नहीं कर सकता है।
तो हमने क्या देखा, विक्रेता और क्रेता के अंदर हम देखते हैं कि भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार क्रेता व विक्रेता दोनों के लिए आवश्यक है कि विक्रय की संविदा के अंदर वयस्क और स्वस्थ चित्त हो। लेकिन कुछ कृत्रिम दशाएं हैं जिसमें कृत्रिम व्यक्ति हैं, उसके लिए ये आवश्यक नहीं है। कृत्रिम व्यक्ति कौन होगा? कोई कंपनी, कोई संस्था, कोई निगमित निकाय, तो इन्हें हम कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। कृत्रिम व्यक्ति है, उसका वयस्क होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका संचालन है वो वयस्क व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है और उसके नाम से यदि कोई संविदा की जाती है तो उसकी वयस्कता का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन यदि क्रेता वो अवयस्क और अस्वस्थ चित्त भी हो सकता है, लेकिन यदि उसे उधार माल दे दिया जाता है तो कीमत उसके द्वारा वसूल या उससे वसूल नहीं की जा सकेगी। लेकिन कुछ अपवाद इसके दिए गए हैं जिसको भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 68 में बताया गया है कि यदि अवयस्क की आवश्यकताएं या निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विक्रेता उस पर कुछ खर्च करता है तो वो उसकी संपत्ति से उसकी संपत्ति के द्वारा कुछ वसूल कर सकता है, या जो उसने लागत लगाई है उसकी संपत्ति के द्वारा वसूल किया जा सकता है। यहाँ पर ये देखेंगे कि माल है जिसका विक्रय किया जा रहा है, विक्रेता है वो उसका स्वामी होना चाहिए। स्वामी को विक्रय का अधिकार होना चाहिए। ये सब बातें हैं वो माल विक्रय की संविदा के लिए आवश्यक होती हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि माल के विक्रय के लिए या क्रय करने के लिए पक्षकारों के द्वारा प्रस्ताव और स्वीकृति है वो दी जानी चाहिए। हर संविदा के अंदर क्या होता है कि एक पक्षकार के द्वारा आवेदन किया जाता है और दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार करता है या मना करता है। इस प्रकार के प्रावधान हैं वो भी इसमें लागू होते हैं, जिसको भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 3 से 9 में बताए गए हैं, जिसमें पक्षकार है, एक पक्षकार के द्वारा स्वीकार प्रस्ताव किया जाता है, दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, फिर उसके एवज में कुछ प्रतिफल है वो दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रस्ताव हैं, ये सारे के सारे उपबंध हैं वो माल विक्रय की संविदा के लिए भी आवश्यक होते हैं और ये सारे तत्व उस पर भी लागू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है विक्रेता तथा क्रेता इन दोनों के बीच में स्वतंत्र सहमति का होना। स्वतंत्र सहमति है वो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 में बताई गई है, जिसमें स्वतंत्र सहमति को परिभाषित किया गया है और धारा 14 से लेकर 22 तक कुछ ऐसे प्रावधान बताए गए हैं कि कौन कौन से तत्व हैं जो स्वतंत्र सहमति को दूषित करते हैं। यदि सम्मति में इन तत्वों में से कोई भी तत्व शामिल होता है तो उसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है। वो तत्व कौन कौन से हैं? जैसे प्रपीड़न, असम्यक असर, मिथ्या व्यपदेशन, कपट, भूल इत्यादि जो तत्व हैं वो किसी भी सहमति को या किसी भी स्वतंत्र सहमति को दूषित करने वाले तत्व होते हैं। तो माल विक्रय की जब संविदा की जाती है, विक्रय की जब संविदा की जाती है वह तब वैध मानी जाती है जब माल का क्रय करते समय क्रेता व विक्रेता दोनों के बीच में प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, व्यपदेशन, मिथ्या व्यपदेशन, भूल इन सब तत्वों को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये माना जाएगा कि वो सम्मति है वो स्वतंत्र मानी गई है। अब एक पॉइंट और आता है कि विक्रेता तथा क्रेता भिन्न भिन्न व्यक्ति होंगे। किसी भी संविदा में क्या होता है कि पक्षकार हैं, वो हमने देखा कि 2 पक्षकार होते हैं। विशेष प्रकार की संविदाएं हैं उनमें 3 पक्षकार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पक्षकार बताए गए हैं उसमें क्या होता है कि उन दोनों का अस्तित्व है वो अलग अलग होना चाहिए, यानी पक्षकार हैं वो भिन्न भिन्न होने चाहिए। पक्षकार हैं वो स्वयं अपने माल का विक्रय या क्रय है वो नहीं कर सकता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं वो भी बताए गए हैं। तो हम इसको आगे पढ़ते हैं। विक्रय की संविदा के लिए आवश्यक है कि
पक्षकार हैं, दोनों पक्षकार हैं वो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग व्यक्ति हों, तब यह कहा जाता है कि वास्तव में माल का स्वामित्व है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित किया गया है। यदि क्रेता विक्रेता है वो स्वयं ही अपने माल का क्रय विक्रय करने लग जाएं तो माल विक्रय की संविदा लागू ही नहीं की जा सकती। लेकिन इसके कुछ अपवाद दिए गए हैं, जैसे कि नीलामी यदि की जाती है, किसी वस्तु की नीलामी की जाती है, किसी माल को नीलामी के द्वारा विक्रय किया जाता है, तो वहाँ पर विक्रेता है वो अपनी बोली लगाने का अधिकार है उसे रख सकता है। यानी एक अधिकार एक अधिकार है वो विक्रेता के पास रहता है नीलामी के द्वारा विक्रय में, जिसको वो आरक्षित कर सकता है और अपनी वस्तु को खरीद सकता है। दूसरा पॉइंट आता है कि भागिक स्वामी है, एक भागिक स्वामी है वो दूसरे भागिक स्वामी को विक्रय की संविदा कर सकता है। थर्ड पॉइंट आता है कि एक साझेदार है वो दूसरे साझेदार के साथ या फर्म किसी साझेदार को माल का विक्रय करती है तो पक्षकार प्रत्यक्षतः एक ही दिखाई देता है। जब एक व्यक्ति है वो दो प्रकार की परिस्थिति को धारण करता है, जैसे कि साझेदार के रूप में वो एक अलग व्यक्ति होता है, लेकिन एक व्यक्ति है वो स्वयं भी अपना अस्तित्व रखता है, तो वहाँ पर क्या होगा, यदि किसी माल का विक्रय किया जा रहा है तो उन सब में से एक व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं माल का विक्रय है वो कर सकता हूँ और उस कीमत को अदा करके स्वयं उस माल को खरीद सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि साझेदार होते हुए भी साझेदार के रूप में कार्य कर रहा है, फिर भी वो उस माल का क्रय कर रहा है। लास्ट की बिक्री के निष्पादन के अंतर्गत जब कोई वस्तु बेची जाती है तो वहाँ पर भी क्या होता है कि व्यक्ति है वो वस्तुओं को खरीद सकता है जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है। यानी एक व्यक्ति है जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है, डिक्री है वो सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर पारित की जाती है, वहाँ पर व्यक्ति है वो एक अधिकार आरक्षित कर सकता है और स्वयं अपनी वस्तु को खरीद सकता है। कब? जब उस व्यक्ति का माल है वो कुर्क हो रहा हो तो वो स्वयं भी उस वस्तु को खरीद सकता है, उसका अमाउंट चुकाकर गवर्नमेंट को या किसी भी व्यक्ति को चुकाकर स्वयं अपनी वस्तु को खरीद सकता है। इसके संबंध में एक केस दिया गया है, ग्रेफ वर्सेस इवेंट्स का केस दिया गया है। ग्रेफ वर्सेस इवेंट्स का एक वाद है जिसके अंदर ये कहा गया था कि एक व्यक्ति है वो शराब बेचता है और उसी के सदस्य हैं, उसके सदस्य हैं, उस क्लब के सदस्य हैं, वो स्वयं उस शराब का है वो विक्रय करते हैं। तो यहाँ पर न्यायालय ने ये कहा कि ये विक्रय की संविदा नहीं है, न्यायालय ने इसे वितरण माना। क्यों? क्योंकि क्लब के पास है वो शराब बेचने का लाइसेंस है वो नहीं था, तो यहाँ पर व्यक्ति है वो अलग परिस्थिति को धारण नहीं करता है, तो यहाँ पर विक्रय की संविदा नहीं मानी गई। इसे न्यायालय ने कहा कि ये एक वितरण है। तो हमने क्या देखा कि माल विक्रय की संविदा है उसके अंदर दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। सामान्य संविदा के आवश्यक तत्वों के बारे में आज हमने यहाँ पर चर्चा की। इसके नेक्स्ट पॉइंट हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।